दीदी आप जाइए, ट्यूबवेल के पास जाके काम कीजिए। जी, मैं उनसे बात कर रही थी ना। होने वाला जीजा मैं हूँ। ऐसे नौकरों से क्या बात कर रही है? बात कर रही है मुझसे करो ना। वैसे भी दीदी को 6-7 दिन पहले ही लाया हूँ, वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाकर। कुछ गड़बड़ तो पक्का है और बहुत जल्दी तुम सबका भांडा फूटने वाला है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लगता है गई भैंस पानी में। क्या बोले थे मालिक के राज में इनका ये सब नहीं चलने वाला है। रणबीर, नैना, हम कुछ पूछ रहे हैं। ओ मम्मी जी, बताओ हमें, पांडे जी उठकर सबके सामने कैसे आ गए? ओ मम्मी जी, गोलियां डालने को कहा था, डाली थी कि नहीं? हाँ मम्मी जी डाली थी। मैंने तो दूध का ग्लास भी रेडी किया था, लेकिन वो कुंदन की गेंद ने पूरा दूध गिरा दिया। तो दोबारा क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी दूसरा ग्लास बनाया था हमने, लेकिन उसमें ना सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी। तो ये बात तुम हमें कब बताने वाली थी? वहां पांडे जी हमारे किए किराए पर पानी फेर देते तब। मम्मी जी आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें गलती करने वालों से नहीं, गलती करके छिपाने वालों से नफरत है। अगर तुम ये बात हमें पहले बता दी थी तो हम और दवाई नहीं मंगवा देते। एक तो पहले ही तुम रुपए में 4 आना कम हो, ऊपर से काम बिगाड़ने के लिए दिमाग चलाती है पैदल कहीं की। कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। आइंदा ध्यान रखना, रणबीर और पूजा की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और बाहर ना मुस्कुरा कर आना। कसाई कहेंगी तेरी चिता जलेगी ना तो मैं नाचूंगी। पांडे जी गोलियां दूसरा तैयार किया। क्या दूसरा तैयार किया? क्या चल रहा है ये? क्या छुपा रहे हैं ये लोग? अपने पापा को ना उनके कमरे में ले जाओ, उनको आराम की जरूरत है। आइए मम्मी, चलिए कमरे में भी। ये रही फैमिली एल्बम। कितना भारी है ये। हे पूर्णिमा, यहाँ बचा लेना, मेरी दीदी की भविष्य का सवाल है। माँ फोटो एल्बम। हाँ तिवारी जी को दिखाओ, हमने तो देखी है।
रणबीर, रणबीर, सुन सुन रणबीर, लड़की वालों को ना धोखा मत दे बेटा। तेरी माँ ना बहुत गलत कर रही है। ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? लगता है किसी ने ना बेहोशी की दवाई दे दी है। कल रात से ऐसा ही हूँ बेटा। सुध-बुध होती है ना तो तिवारी जी को सब सच बता देता बेटा। तेरी समझ में अभी नहीं आएगा, आगे चलकर जब तू समझेगा ना बेटा ये कितना गलत है तो वो बहुत पछताएगा। सुन रणबीर, पछताएगा। अंकल जी, अंकल जी। रणबीर बेटा तू बहुत अच्छा है, समझदार है। बस अपनी माँ से ना अंधा प्यार करता है तू। बस तेरी माँ की बात का ना तू सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। एक मिनट, मैं अभी पंचांग देख लेता हूँ। जीजा, अंदर भी नहीं दिख रही शिवांगी। गलत तो गलत है ना, तेरी माँ ऐसे नहीं थी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। बहुत तकलीफ थी उसे मैंने बेटा। अब ना वो और तंगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखिए 30 गुण मिल रहे हैं और तारा भी जागृत है। 25 तारीख को ये विवाह संपन्न करा देना चाहिए मेरी राय में। बाकी आप सब लोग मिलकर तारीख तय करें। पुष्पा जी 25 तारीख में तो कुछ ही दिन बचे हैं। अरे सब हो जाएगा तिवारी जी। जब दोनों परिवार एक हो रहे हैं तो मिलजुल कर सब कर ही लेंगे। क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल। और 25 को ग्रह गोचर भी बेहद अनुकूल है। लेन देन की बात कर लीजिए आप लोग, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी तो पुष्पा जी, आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। मानता हूँ है कि हमारी सारी संपत्ति गिरवी है, आज तक तू अपना काम धंधा नहीं चला पाया। ये जो शादी करके थोड़ी बहुत पूंजी मिलेगी उससे तू अपना काम धंधा शुरू करेगा और हर एक कर्जे चुका देगा। लेकिन रणबीर कितना गलत है। ये बाप ना बेटी को शादी में जो धन देता है ना बेटा, स्त्री धन होता है वो तो धन है ना, वो बेटी की अमानत है बेटा। अरे क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी हमें सौंप रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा पुष्पा जी। अहो भाग्य मेरे की मेरी लड़की आपके परिवार में आ रही है। मैं इस शादी में 50 लाख रुपए देना चाहूंगा। नहीं पुष्पा जी, ये दहेज नहीं है, ये मेरी तरफ से शादी का उपहार है। 2 ही बेटियां हैं मेरी, जो मेरा है सब इनका है। बाकी वो सब तो मैं करूंगा ही जो गृहस्थी बसाने के लिए किया जाता है। फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी वगैरह वो सब अलग से। लेकिन पुष्पा जी मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मेरी बेटी भी इस घर में राज करे। राज नहीं करेगी पापा। बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यहां।
मतलब? इन लोगों का सारा षड्यंत्र सामने आ चुका है पापा। षड्यंत्र? हाँ पापा, ये लोग कंगाल हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब गिरवी रखा हुआ है इन्होंने। गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं ये लोग। मैं आपको पहले से बोल रही थी ना, कोई संजोग वंजोग हुआ नहीं, बनाया गया है, इन लोगों ने बनाया है। ये लोग खेल खेल रहे हैं हमारे साथ पापा। और ये रणबीर, कोई काम धाम नहीं है इसके पास। वो कंस्ट्रक्शन साइट सब दिखावा था ना, और वहां के वो वर्कर्स तुम्हारे हायर किए हुए भाड़े के टट्टू थे। ये रणबीर पांडे क्या दामाद बनेगा पापा आपका? ये क्या ही एक अच्छा पति साबित होगा। जो झूठ और षड्यंत्र की बुनियाद पर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है। कुछ कहने के लिए है आपके पास? क्यों शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? यही प्लानिंग थी ना आप लोगों की? लड़की वालों के पैसों पर अपने सपनों का महल सजाना चाहते थे आप लोग। पापा, हमारे दिए हुए पैसों से ये लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के सपने देख रहे हैं, बल्कि उसी से सारा कर्जा भी चुकाना चाहते हैं। पापा सोचिए, कैसे लालची लोगों के घर में आप अपनी बेटी देंगे? शट अप! अपना मुंह बंद करो वरना क्या रणबीर पांडे? अपनी ये अकड़ अपनी जेब में रखो, क्योंकि इस जेब में रखने के लिए अब हमारी तरफ से तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आप सब इतना गिर चुके हैं कि एक मासूम लड़की के साथ शादी के नाम पर खेल खेल रहे हैं। मतलब साफ है रणबीर, तुमने दी से झूठ कहा था कि तुम्हें दी पसंद है। तुम्हें दी नहीं, पापा के दिए हुए पैसे चाहिए थे। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। बस! अपनी बकवास बंद करो शिवांगी तिवारी। पानी पी लो रणबीर पांडे, ये भी मैंने शुरू नहीं किया। जवाब देते देते गला सूख जाएगा तुम्हारा। पापा, आप कह रहे थे ना कि पुष्पा जी बहुत महान है, तो क्या महान लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपने खुद के बेटे को एक दांव पे लगा दे? शिवांगी तिवारी! मां के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? पंडित! नहीं बेटा,
तुम्हें हमारी कसम है। रणवीर नहीं, चल। हमारी इस छत के नीचे किसी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो किचन में अपनी बहू को इतनी बुरी तरह से डांट क्यों रही थी आप? क्या वो एक स्त्री का अपमान नहीं था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आखिर कितने चेहरे हैं आपके? चलिए आप ही बता दीजिए कितने चेहरे हैं इनके। आपको ही डांट रही थी ना ये किचन में? और ये सॉरी, ये आपका हाथ इतना लाल कैसे है? कैसे जला ये? घबराइए मत, बोलिए। कहीं किसी ने ओ मैडम जी, ये डेली सोप की हीरोइनों की तरह ना तमाशा करना बंद करो। ये रिश्ते में हमारी सास हैं, लेकिन है तो मेरी मम्मी ही ना। और हाँ, इनकी डांट ही इनका आशीर्वाद और ममता है। और एक बात बोले, इनका एक ही चेहरा है। और रही बात हमारी चोट की, तो जो लोग रसोई में काम करते ना, उनको ऐसे छोटे मोटे चटके लगते रहते हैं। शिवांगी, पूजा की शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम उसे अभी से तोड़ने में लग गई। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें यहाँ लाकर। पापा, मैं सिर्फ इन धोखेबाज लोगों से अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। गलती तब होगी जब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। पापा, आपने मुझे बचपन से सिखाया है कि दी मेरी माँ जैसी है। मैं बस उन्हें बचाना चाहती हूँ। वो मेरी माँ जैसी है, तो मैं उन्हें इन धोखेबाज लोगों के बीच कैसे आने दे सकती हूँ? बस शिवांगी, जो कुछ भी कह रही हो, सबका सबूत है क्या तुम्हारे पास? बिना वजह बात का बतंगड़ बनाई जा रही हो। सबूत? सबूत आपके पति खुद हैं। जिन्हें सच बोलने से रोकने के लिए आपने बेहोशी की दवा खिलाई है। और यहां सबको बता रही है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, वो बीमार हैं। पापा, बुलाइए अंकल जी। अब रणवीर के पापा ही यहाँ आके इस बात का सबूत देंगे कि कौन सच बोल रहा है। अभी कि अभी सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है ना, तो मेरी बात पर भरोसा करिए और चलिए यहाँ से। तिवारी जी, अब बात पांडे परिवार के नाक की है। हम पे इल्जाम लगाकर, हमें झूठा कहकर बेइज्जत करके यहां से चले जाएंगे और हमें अपना बेदाग दामन दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहां से नहीं जा सकते हैं जब तक सच सामने ना आ जाए।
ठीक है, बुलाइए रणबीर के पापा को यहाँ अभी। सबने कहा था कि पापा का अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो ये बेहोशी की दवा के बारे में कुछ नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हारे पापा ने क्या धमकी दी थी ये तो याद है ना तुम्हें? हाँ बेटा, अपनी और घर की परिस्थिति भी देखो। कोई जहर नहीं दिया था हमने तुम्हारे पापा को, बेहोशी की दवा दी थी। और कोई चारा था क्या हमारे पास? माँ, पापा को बीपी है, शुगर हाई रहता है। उस बेहोशी की गोली से कुछ हो जाता तो? बहुत सख्त जान है तुम्हारे पापा, इतनी आसानी से उन्हें कुछ नहीं होगा। और अभी तो उन्हें बहुत कुछ भोगना है। इतनी जल्दी ये हंस नहीं उड़ने वाला। माँ, क्या आप पापा को माफ नहीं कर सकते? अंकल जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है ना? अंकल जी प्लीज, ऊपर मुझे रणबीर समझ के आपने जो कुछ भी मेरे सामने कहा, सबके सामने एक बार बोल दीजिए फिर से, ताकि सच सामने आ जाए कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं पैसों के लिए, शादी के नाम पर। अंकल जी प्लीज, मेरी दीदी के भविष्य का सवाल है। अरे बेटी, तुम क्या बात कर रही हो? किस सच की बात कर रही हो? तुम क्या सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? लगता है मम्मी जी ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक वापस शुरू कर दी। अंकल जी, आप ऐसे पलट नहीं सकते। ऊपर आपने नशे की हालत में सब सच बोला है मेरे सामने, और अब होश में आप मुकर रहे हैं। अंकल जी, मेरे पापा को सच पता लगना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब ये देखो ना, पिछले महीने की बात बताता हूँ। ये मैंने अपना दांत उखड़वाया था और मुझे नया दांत लगाना नहीं था। ये रणबीर की माँ सोने का दांत ऑर्डर दे आई है। हाँ, देखो पैसे की कहाँ कमी है हमें। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, बीपी, शुगर, कभी कभी नींद में बड़बड़ाता भी हूं मैं, बस यही है। लेकिन फिर भी मैं नींद में ऐसे अपने परिवार के खिलाफ, बेटे के खिलाफ थोड़ी ना कुछ कहूंगा। मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। कुछ तो भी गलतफहमी हुई है तुम्हें। हाँ, अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? देखो ना, ऊपर मेडिकल किट में मेरी दवा, अरे यार, जेब में भी रखता हूं। ये देख बेटा, इतनी गोली लेता हूं मैं सिर्फ। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, देख लो, इसमें कोई नींद की, बेहोशी की गोली है? नहीं है ना?
नहीं है। तिवारी जी, आपने देख लीजिए, देखिए। पापा, पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए। इन्होंने खुद मुझसे कहा कि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। ये खुद बड़बड़ा रहे थे कि इनको कुछ खिलाया गया बेहोशी के लिए। पापा मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने बोला है, और अब पता नहीं क्यों। तिवारी जी, जब एक अच्छे घराने में बड़ी बहन का रिश्ता तय होने जा रहा हो ना, तो सौतेली बहन भी ऐसा अड़ंगा नहीं टालती। सच तो आपके सामने आ ही गया है। किसने झूठ कहा, किसने षड्यंत्र किया, ये भी आपने देख लिया है। खैर, हमें तो लगा था कि हम खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, पर आपकी ये लड़की बहुत बदतमीज है। हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे हमारी इज्जत को तार तार करने की हिम्मत की है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप लोग जा सकते हैं यहां से। पुष्पा जी, वो पापा ठीक है, थैंक यू अंकल जी, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। पलटने वाले लोग वहां बहुत कामयाब होते हैं। माँ की कसम ने रोक रखा है, वरना पर अगर तुमने अब मेरे माँ बाप के लिए उल्टी बात करी तो मेरा सबर टूट जाएगा। गेट आउट! चलिए पापा, यहाँ भरोसा करने लायक कोई भी नहीं है। अरे तिवारी जी, आप यहाँ? सरपंच जी, आप भी साथ में हैं? क्या बात है जी, वो पूजा बिटिया के रिश्ते के लिए आए। यहाँ बड़ा सही फैसला किया आपने तिवारी जी। ये खानदान तो हीरो की खदान है, और रणबीर उसका कोहिनूर। कलेक्टर सर, आप जिला संभालने के साथ साथ शादीराम घर जोड़े का भी काम करने लगे हैं क्या? शिवांगी, बच्ची हो तुम नहीं समझोगी। और रणबीर ठीक हो? पुष्पा जी, दीनानाथ जी, आपका डोनेशन बनारस के लगभग हर एक एनजीओ में पहुंचता रहा है। तो जिला का डीएम होने के नाते मैं दिव्यांग बच्चों के एक समारोह में आपको आमंत्रित कर रहा हूं। भाई, लोगों को भी तो पता चले आप दोनों समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। निमंत्रण पत्र। जी धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। आज्ञा लूंगा। जरा बताइए तिवारी जी, दान अनुदान करने वाला कर्जे में होता है क्या? और ऐसा कर्जदार जो षड्यंत्रकारी भी है, उसे खुद कलेक्टर आके आमंत्रण देगा? मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे मत लेकर चलिए। सारा सत्यानाश कर दिया। पंडित जी, आप चुप रहेंगे? पापा, आप चलिए यहाँ से। शिवांगी, अब जो मैं कह रहा हूं एक बार में सुन लेना। बड़ों के बीच में नहीं बोलोगे तुम। चुपचाप जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो।
मुझे यहाँ पर जरूरी बात करनी है। पर पापा, तुम्हें कसम है अपने पापा की। पूजा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। तो जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो। जाओ। पुष्पा जी, मैं तिवारी जी, हम जानते हैं कभी कभी बदतमीज बच्चों के कारण ना माँ बाप को बेइज्जत होना पड़ता है, लेकिन हम आपका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अब हम ये शादी नहीं होने देना चाहते। वरना हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। पुष्पा जी, शिवांगी ने जो गलती की उसकी बदतमीजियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। शिवांगी ने जो किया उसकी सजा पूजा को मत दीजिए। पापा, शिवांगी, एक शब्द भी बोला ना तो अपने पापा का मरा मुंह देखोगी। आप रणबीर और पूजा के रिश्ते को अनुमति दे दीजिए। उन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम जानते हैं तिवारी जी, आपको अपनी इस बड़बोली बेटी के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पूजा और रणबीर की शादी को राजी हो जाएं, तो हमारी एक शर्त है। इस शादी में शिवांगी शामिल नहीं हो सकती। दी, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आप पापा को शादी से मना कर दीजिए ना प्लीज। मैंने पापा के फैसलों में कभी कोई रोक टोक नहीं किया। मेरी लाइफ का हर फैसला। पर दी, आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ पे मेरी लल्ला से बात हो गई है। पूजा बेटी का रिश्ता रणबीर से तय कर दिया गया है। अब तो कुछ मत बोलना, वरना समझ लेना हम भी कोई अमर होकर नहीं आए यहाँ। दादी, पर संग संग चले इस राह पर, बाहों में बाहें थाम कर, प्यारी लगे जीवन डगर, हम एक दूजे के हम सफर। प्रीत हमारी जैसे होली रंगों की रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की। पकड़ा क्यों? छोड़ो मुझे। छोड़ा क्यों? तुम्ही ने तो कहा था पकड़ा क्यों है, छोड़ो मुझे, तो छोड़ दिया। अब मेरी उंगलियां घी में डूबेंगी और देवरानी पूजा की
गरम चाय और दूध में मेरा तो किचन से रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तुम कुछ बकी क्या? माफ कीजिएगा समधी जी, शिवांगी की वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई। जब शिवांगी के सामने बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे, सब उगल रहे थे, तब आपको सोचना चाहिए था पांडे जी कि आपको चुप रहने के लिए ही बेहोशी की दवा दी थी। आपने जो कुछ भी उगला है ना, सब हम पर बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए चलिए, चलकर शिवांगी के सामने उसे झूठा साबित कीजिए। आप जानते हैं ना, इस महीने की 25 तारीख तक ये शादी होना बहुत जरूरी है, तभी हमें कर्जों से मुक्ति मिलेगी। हमारे घर और जमीन के कागजात हमें वापस मिलेंगे। तिवारी जी ना बिना हमारे कुछ मांगे 50 लाख देने को राजी हैं। ऊपर से हमें इतनी गुनी बहू मिल रही है जो इतनी पढ़ी लिखी है ना कि बहुत आसानी से महीने में 1-1.5 लाख तो कमा के ही आएगी। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए चलिए, चलकर शिवांगी के सारे दावों को झूठा साबित कीजिए अभी के अभी, वरना आज आपका परिवार ना सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। कलेक्टर साहब, आज हमें आपकी जरूरत आन पड़ी है। तो वर पक्ष और वधु पक्ष के आपसी सहमति के साथ ये विवाह संस्कार आने वाली 25 तारीख को संपन्न होने वाला है। क्या बात है, बधाई हो। बात बता दी पंडित जी आप तो। बधाई हो समधी जी, बधाई हो। आप सब लोगों का साथ है तो सारी तैयारियां आराम से हो जाएंगी। पुष्पा जी, वो 50 लाख रुपए का श्रद्धा उपहार अपनी बेटी और दामाद के लिए मैं अपनी बेटी की विदाई के साथ ही भिजवा दूंगा। तिवारी जी, हम तो अभी भी पैसे का लेन देन नहीं चाहते। बाकी आप पिता हैं, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी अब हमारा रणबीर आपका बेटा हुआ और आपकी पूजा हमारी बेटी। जी, आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? जब रिश्ता और तारीख दोनों तय हो चुके हैं, मैं तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? वो भी तुम पर? ओ हेलो, आज ना पापा की कसम ने रोक लिया मुझे, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नो मीन्स नो। शादी तो हो के रहेगी। अच्छा, पहले कल तिलक तो हो जाने दो, शादी थोड़ी हुई है, बाद में शादी धड़ल्ले से रोक लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वर का तिलक चढ़ाने के लिए कन्या के भाई की आवश्यकता है। अगर कन्या के भाई नहीं है तो गांव से किसी लड़के को बुला लीजिए। भानु, बेटा तुम आओ। और हाँ बेटा, इसके बाद ना हमारे समधी जी से याद से नेक ले लेना। चलते फिरते बैंक हैं हमारे समधी जी। बैठो बेटा।
पूजा दी। हाँ कॉलेज कैंपस में ही था इंटरव्यू, सब दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं अभी दे देती हूँ, पर सोचा नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा और लेटर भी आ जाएगा। और अब पापा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? कोई बात नहीं दी, मैं कहूंगी। कम से कम इस वजह से पापा आपकी शादी तो रोकेंगे। जो मैं नहीं कर पाई अब वो ये करेगा। शिवी, एक तरफ तुम कहती हो कि पापा की सुई हमेशा शादी पर अटकी रहती है और दूसरी तरफ कह रही हो कि ये कागज के टुकड़े के लिए पापा मेरी शादी रोक देंगे। कागज के टुकड़े के लिए नहीं दी, वो जो करेंगे ना अपने दिल के टुकड़े के लिए करेंगे वो ये। थी काश आप पापा के सामने अपनी इच्छा बता पाती, वो मानेंगे, पर तब जब आप कहेंगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।